देखिए दोस्त, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्त आपको पहले वे क्वेश्चन करने चाहिए जिसमें कम समय लगे। दोस्त थोड़ा इसमें समय देना पड़ेगा, लेकिन समय दोस्त आप बड़े बड़े सवालों को अगर दे देंगे तो दोस्त आपकी रैंक बहुत बेटर मिलेगी, क्योंकि इस तरह का सवाल छोड़ के लोग चले जाते हैं। अब आपका यही प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट के लिए आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। ये दोस्त करा एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, अर्थात जिले की जो जनसंख्या है कितनी है, 2,96,000 है। क्या है, इसको लिख लेते हैं 2,96,000 है। ये किसकी जनसंख्या टोटल है। इसका मतलब क्या, इसमें पुरुष और क्या महिला दोनों होंगे, यही कह रहा है। यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, पुरुष प्लस क्या है ओमेन, दोनों महिला के लिए यही है। लेकिन दोस्त आगे कह दिया कि 1,66,000 पुरुष है, तो इसमें से पुरुष कितने हट जाएंगे दोस्त, 1,66,000 क्या है हमारे पास, अगर पुरुष होंगे दोस्त यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं, ये हमारे क्या होंगे, पुरुष होंगे। इस तरह पुरुष होगा, तो हमारे पास बचे कितने, हम अगर इसमें से घटा लिया जाए 2,96,000 में से दो घटाइए 1,66,000, देखिए 0 0 यहाँ पर क्या, 9 में से 3 घटाएंगे 3, तो दोस्त क्या आएगा, 1,00,000 आपको मिल जाएगा 30,000। दोस्त कितना मिल जाएगा, 1,30,000 लोग क्या होंगे, महिलाएं होंगी। तो महिलाएं दोस्त कितनी हो जाएंगी, 1,00,000 क्या है, जो जो पहले कहते रहे उसको आप लोग करते रहेंगे तो निश्चित है आप फाइनल रिजल्ट में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ओमेन है, औरतें हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्त, यहाँ पर कहा कुल जनसंख्या का 50% दोस्त क्या शिक्षित है, अर्थात यह टोटल में से शिक्षित की बात कर रहा है। यहाँ लिखेंगे शिक्षित कितने लोग हैं, कुल जनसंख्या का क्या शिक्षित मीन्स एजुकेटेड के लोग कितने हैं। यहाँ पर जनसंख्या की बात कितना करा, इसको मैं इस कलर से करता हूँ, इसको ऐसे दिखा रहा। इसमें जो सब जनसंख्या थी इसका 50% कितने लोग शिक्षित हैं, तो लिखेंगे 2,96,000 में से दोस्त हम लोग क्या करेंगे, इसका 50%, तो 50/100 करेंगे, यही करेंगे दोस्त। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2 0 या ऐसे 50 दूना आपको मिल जाएगा 100, इसको डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, एक एक का एक हो जाएगा, ये 2 चौक 8 हो जाएगा, 1,48,000 लोग क्या है दोस्त, यहाँ पर ये 1,48,000 लोग क्या है, ये कहिए दोस्त यहाँ पर क्या शिक्षित है। इसमें दोस्त क्या 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 होंगे, इसमें क्या होंगे, इसमें भी महिला और पुरुष होंगे। दोस्त मेरी बातों के ध्यान समझिएगा, ये इसमें इतने लोग शिक्षित है, इसमें क्या होंगे, महिला पुरुष होंगे। अब दोस्त आगे बढ़ेंगे, अब कह रहा यदि पुरुषों की कुल संख्या का 70% लोग शिक्षित है, अर्थात पुरुषों की संख्या क्या, इसका शिक्षित लोग कितने होंगे, शिक्षित निकालेंगे पुरुषों में तो कितना हो जाएगा, इसका कहा 70%, तो 166 दोस्त क्या है, 1,66,000 का 70%, इसका मतलब क्या हुआ है, 2 0 कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्त कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, यहाँ पर देखिए 6 7 42 का 2 और दोस्त यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1,116। इसके बाद अर्थात कह सकते हैं इतने लोग दोस्त क्या है, इतने लोग क्या है, ये पुरुष शिक्षित हैं। दोस्त कह सकते हैं 1,16,200 लोग पुरुष क्या है, शिक्षित हैं। अगर दोस्त मुझे टोटल पता हो शिक्षित की संख्या, यह क्या है पुरुष, इसमें से कितने लोग आपको बता दिया कि हम लोग निकाल लिए हैं, या पुरुष कितने लोग शिक्षित हैं, तो आप लोग कहेंगे सर हमने निकाला है 1,16,200, इतने लोग क्या है, ये शिक्षित है पुरुष। अगर दोस्त इसमें से हम घटा दिया जाए 1,48,000 में से 1,16,200 घटा दिया जाए इतने पुरुष, तो दोस्त ये महिला का निकल जाएगा नहीं, तो घटाइए तो दोस्त आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, इससे घटाएंगे तो दोस्त निश्चित रूप से ये आपको मिल जाएगा 3,31,800 लोग। दोस्त यहाँ पर इतने लोग क्या होंगे, महिलाएं शिक्षित होंगी। तो दोस्त सवाल का उत्तर कौन सा मिला, आप सवाल का आंसर नंबर यहाँ पर बी मिला। तो दोस्त इस तरह का सवाल को थोड़ा समय दीजिएगा, निश्चित रूप से आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। दोस्त यहाँ पर क्या थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये दोस्त आइए एक बार कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। दोस्त यहाँ पर कह रहा एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, दोस्त हमने लिख लिया है। अब इसमें कह रहा कि यहाँ पर 1,66,000 लोग पुरुष हैं, तो दोस्त हम महिलाएं निकाल लेंगे। दोस्त कितनी लग 1,30,000 आ गई, हमने घटा लिया है, हमने इसमें से ये माइनस कर दिया है, इसमें से ये माइनस किए हैं, इसमें से ये माइनस किए तो ये वैल्यू आ गई, इतना कर लेंगे। अब दोस्त आगे बढ़ेंगे, करा कुल जनसंख्या का यही कुल जनसंख्या का करा इसमें 50%, देखिए उसका 50% क्या शिक्षित है, तो इसका मतलब क्या 50% में इसको सॉल्व किए, इसका मतलब क्या हो, इसमें महिला पुरुष दोनों होंगे,
देखिए हमने महिला लिख दिया और क्या लिख दिया, पुरुष लिख दिया, अर्थात पुरुष से और यहाँ वोमेन दोनों लिख दिया। इसमें से अब कह रहा है कि इसकी बात फिर कह रहा है, यदि कुल पुरुषों की संख्या मुझे पता है, इसमें कह रहा इतना परसेंट लोग शिक्षित है, 70% उसका निकाला, 1,00,000 तो कितना आया, 1,16,200 लोग क्या शिक्षित हो गए। अगर हम टोटल जनसंख्या में अगर 1,00,000 क्या है, यहाँ पर 16,200 घटा दें, जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दोस्त क्या है, 1,48,000 में से घटाने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो महिलाओं को मिलेगी, और महिला का दोस्त ये पूछ भी रहा है, इसलिए दोस्त यहाँ पर इस तरह ऐसे करेंगे तो आसान लगेगा और समय भी आपको बच जाएगा, लेकिन थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे आपके लिए और कम समय में सॉल्व करेंगे। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। दोस्त कह सकता है, दोस्त यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। दोस्त अंकित मूल्य पे ही हमेशा क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। दोस्त अंकित मूल्य आपको दिया गया है 50,000, तो लिख लेते हैं दोस्त, ये तो अंकित मूल्य हो गया। 50,000 पे दोस्त क्या कर रहा है, 20% और 10% के क्रमित बढ़ते उपलब्ध है, तो ज्ञात कीजिए मशीन कितने रुपए में वह क्या है वॉट खरीदा था, वो खरीदा था। दोस्त आपको निकालना है विक्रय मूल्य, यही निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे, पहला डिस्काउंट कितना का है दोस्त 20%, दोस्त क्या करेंगे 100 में से क्या करेंगे 20 घटा लेंगे, दोस्त क्या 80% को जब भिन्न में बदलेंगे तो बटे 100 आ जाएगा। लेकिन अगला फिर डिस्काउंट फिर कहा, जितनी बार कह रहा है डिस्काउंट करेगा हम लोग 100 में से क्या कर देंगे वो वैल्यू घटाते रहेंगे, तो दोस्त के घटाए क्या आएगा 90, तो 90/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 45 400 आ जाएगा ये, और दोस्त यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 90 का, तो 9 चौक 36 मिल जाएगा, 000, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। तो दोस्त इस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं है दोस्त, आपको याद रखना होगा ये हमेशा डिस्काउंट किस पे रहता है, अंकित मूल्य पे। पहला डिस्काउंट तो क्या किए हम लोगों ने 100 में से 20 घटाया तो 80/100 आ गया ये, और दूसरा डिस्काउंट तो 90/100 आया, सॉल्व कर लिए आंसर आ गया। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त एक रेलगाड़ी से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्त, करा 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में दोस्त किसी की 5 की दोस्त एक रेलगाड़ी का भी सवाल आ रहा है दोस्त, आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। दोस्त इसके लिए बस एक पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, यहाँ होता है चाल बराबर दोस्त क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोस्त यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, इस फार्मूले को आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब भी रेलगाड़ी का सवाल आता है दोस्त यही फार्मूला यूज करते हैं, निश्चित रूप से इसके अलावा इसमें कोई फार्मूला नहीं है दोस्त, बस इसमें कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। दोस्त कह रहा देखिए यहाँ पर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई है, अर्थात कह सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई, या कहिए दोस्त कह सकते हैं जब आगे बढ़ेगी तो दोस्त कहिए रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दूरी के बराबर ही होगी। मान लीजिए ये रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक, तो लंबाई तो दूरी में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो लंबाई कहिए दोस्त ये दिया है 100 मीटर, यही दिया है। और दोस्त कह रहा है कि अपने से विपरीत दिशा में 5 किमी प्रति घंटा की चाल से अपनी और आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। दोस्त गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्त आपको क्या निकालना है, विपरीत दिशा में जो गाड़ी आ रही है उसकी चाल ज्ञात करना है। लेकिन दोस्त एक बात नोट डाउन कर लीजिए, जब भी दो गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत आती है दोस्त कह सकते हैं पहले की चाल आपको देखिए दिया गया है, कितना दिया गया है विपरीत दिशा में 5 की, अर्थात इसकी चाल दिया गया है, इसकी चाल दोस्त दिया गया है 5 किमी प्रति घंटा, और दोस्त इसकी चाल पूछ रहा है कितनी होगी, दोस्त इसकी चाल पूछ रहा है कितनी होगी, तो दोस्त सकते हैं मान लेते हैं 1 से। तो दोस्त क्या करेंगे जब दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा में आती है तो दोस्त यहाँ पर दोनों चालों के क्या था जोड़ दिया जाता है। अगर दोस्त दोनों अगर क्या एक ही दिशा में आएंगी तो चालों को घटाएंगे, तो कह सकते हैं कुल चाल, या कहेंगे सापेक्ष चाल। कुल चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर क्या होगा दूरी बटे समय, यही फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर बस सवाल का आंसर इसमें रख देंगे, आंसर आएगा कुल चाल। दोस्त कह सकते हैं दोनों हम जोड़ क्यों रहे हैं दोस्त, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएंगे, जब आमने सामने आएंगे तभी तो ये लोग जुड़ेंगे। दोस्त यहाँ पर इधर चल रहा है तो हम कुल चाल क्या हो जाएगा, तो यक्स प्लस क्या होगा ये यहाँ पर 5 किमी, यहाँ किमी प्रति घंटा है दोस्त, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये दूरी कितनी है
दूरी देखिए यहाँ पर 100 मीटर चला है तो लिखेंगे 100, और यहाँ पर क्या है, और दोस्त कितने यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, 6 सेकंड समय दिया है, 6 सेकंड, यहाँ 6 लिखेंगे। दोस्त ये देखिए, ये इधर तो किमी प्रति घंटा था, ये क्योंकि हमने किमी प्रति घंटा में लिखा, ये देखिए मीटर पर सेकंड है, इसको किमी प्रति घंटा में आपको बदलने के लिए दोस्त 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। दोस्त क्या होगा ये, तो देखिए कटाइए 6 3 18 मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 5 दूनी 10। तो दोस्त उत्तर क्या होगा, ये x + 5 बराबर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे 60 आ जाएगा, तो x बराबर इसको उधर जाएगा, घट जाएगा, तो आगे 55 अर्थात किमी प्रति घंटा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए दोस्त। यहाँ पर आइए एक बार कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। जब भी क्या है इस तरह का सवाल आए, कुल चाल मतलब क्या है, अगर दोनों गाड़ियां देखिए अगर विपरीत दिशा में आएंगे, देखिए कहा गया, इस बात को नोट डाउन करिए, यहाँ पर अगर विपरीत दिशा में आएगा दोनों चालों को जोड़ देना है। अगर दोस्त अगर यह विपरीत दिशा में नहीं आ रही है, एक ही दिशा में जा रही है, जैसे गाड़ी इधर है, तो यहाँ पर ये दोनों कैसे मिल सकती हैं, जब दोनों गाड़ियों की क्या स्पीड तेज रहेगी, एक कम रहेगी, तभी तो मिलेंगी। तो दोस्त जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग क्या है, यहाँ पर क्या जब दिशा क्या समान हो तो दोनों गाड़ियों को क्या करते हैं, जो स्पीड को घटा लेते हैं। अगर गाड़ियों की क्या है, अगर मान लीजिए दिशा विपरीत, उसको चाल को जोड़ लेते हैं कि हमने जोड़ लिया, और दूरी कितनी चली 200 मीटर, और 10 यहाँ समय क्या लिया 6 लिया, इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, और इसको किमी प्रति घंटा में बदल दिया। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं दोस्त। एक देखिए बेलन का भी अर्थात सिलेंडर का भी एक सवाल मिल रहा है दोस्त, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्त। पहले बेलन क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा दोस्त, बेलन इस तरह बनाया जाता है। तो बेलन दोस्त इसको सब याद रखिए, ये सब काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बेलन या क्या है, या आपको कौन सिलेंडर दोस्त, या कह सकते हैं स्पीयर से सवाल मिल रहे हैं दोस्त, ये बेलन होता है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए दोस्त। बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है दोस्त, आपको याद रखना पड़ेगा। ये बेलन का होता है πr²h दोस्त। एच क्या है दोस्त, ये इसकी हाइट होती है बेलन की, और दोस्त आर क्या होती है, यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या होती है, इसको ही सब आपको पता होगा। ये दोस्त यहाँ पर क्या है, व्यास दिया गया है, अगर व्यास का आधा कर दिया जाए दोस्त, क्या किया जाए, उसका व्यास का आधा कर दिया जाए, तो दोस्त वह त्रिज्या के बराबर होता है, वह रेडियस के बराबर आता है। अगर डायमीटर का आधा करेंगे तो दोस्त क्या होगा, 6 आपको मिल जाएगा 2, तो इसको सॉल्व करेंगे 3। तो दोस्त यहाँ पर ऊंचाई दी गई है, इसको यस लिखेंगे, और दोस्त हमें अब सब मान इस फार्मूले में रख दीजिए, आंसर आएगा। तो पाई आर का मान कितना निकालें दोस्त, 3 का स्क्वायर इंटू एच का मान दोस्त 5 है दोस्त। यहाँ पर 3 त्रिका 9, और 9 25 45, 45 क्या हो जाएगा इतना, तो क्या हो जाएगा इतना घन दोस्त, क्या होगा ये इतना लिखेंगे घन। यहाँ पर दोस्त ये देखिए मीटर में है दोस्त, ये भी मीटर में है दोस्त। यहाँ पर क्या इतना घन आप लोग लिखेंगे मीटर, यहाँ पर क्या मिस प्रिंट है दोस्त, इतना क्या होगा ये इतना, ये सब क्या होगा ये इतना मीटर में आएगा। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि सवाल देखिए मीटर में दिया है तो उत्तर भी मीटर में आएगा, इतना घन मीटर आएगा। तो दोस्त मेरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, आने वाला कोई भी एग्जाम होगा उसमें मैं शॉर्टकट बताऊंगा, आपको काफी हेल्पफुल होगा दोस्त। जिन लोगों का पेपर अच्छा रहा है तो दोस्त वो लोग फिजिकल की तैयारी अभी से कर दे, निश्चित रूप से उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।